आपके सपने आपके लिए ही हैं और उनको पूरा करने के लिए मेहनत तो लगती है। हमें कभी भी छोटी छोटी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए धैर्य के साथ साथ प्रयास भी ज़रूरी है। यदि हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं किसी काम में सफल होने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से, और सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठ जाती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर से कर लेती हूँ अपने दिन की शुरुआत। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मैं लेट से उठी, और इतना भी लेट से नहीं उठी कि कुछ छूट जाए। मतलब अपना डेली रूटीन तो मुझे पूरा करना ही करना था। जैसे सुबह उठ के पानी पीना, सुबह उठ के थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना। यानी मैंने थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने बुक भी खोल ली है ना, तो उतने में ही मैं जीवन में सफल हो गई। और कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी कंटिन्यू 3-4 सालों से, लेकिन हुआ यूँ कि जब से बच्चे हुए तब से मेरा सब कुछ ऐसे ही हो गया। और किसी ने शायद ये भी कमेंट किया था कि आप यूजुअली कितने बजे सोते हो। तो देखो, बच्चों के साथ ना कुछ भी पता नहीं चलता है कि कितने बजे सोते हैं, लेकिन जो मेरा सोने का टाइमिंग है, मैं बिस्तर में जाते ही मुझे नींद आ जाती है। तो रात के लगभग 11:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और एक हाउसवाइफ होते होते आपको पता है कि उससे पहले पढ़ने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप अभी बैचलर्स हो, आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है पढ़ाई करने का, क्योंकि इससे पहले का जो टाइमिंग है उसमें आप पढ़ सकते हो, 11 बजे के बाद भी पढ़ सकते हो। और बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी तो मैं बाहर चली गई थी बालकनी में, और मुझे नींद ना आई, इसके लिए मैं थोड़ा सा बाहर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, फिर अंदर आके अपनी स्टडी को रखती हूँ कंटिन्यू। और अभी मैं बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ, यानी मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कह नहीं सकती कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। ये वैसे मैंने टीचिंग का कोई फॉर्म भरा है, उसके लिए मुझे पढ़ना था, बट मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए बुक खोल के कुछ भी देख लूँ, कुछ भी पढ़ लूँ, वही काफ़ी है मेरे लिए तो। लेकिन अगर कोई मेरे से मोटिवेट होता है, आप लोगों ने कल बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट किए थे, तो आप लोग अगर मेरे से मोटिवेट होते हो तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं आपके लिए। और यहाँ पे मैंने वैसे नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर ली है, और क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है तो उससे पहले मुझे नाश्ता भी तैयार करना होगा। तो देख लीजिए, यही होता है एक हाउसवाइफ का हाल, क्योंकि उसको हर चीज़ को समय से पूरा करना होता है। और मैं तो कहूँगी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो तैयारी कर रहे हैं, तो शादी होने से पहले अपनी तैयारी को ज़रूर कंटिन्यू रखें, है ना। और बस यहाँ पे मैंने कुकर में थोड़े से चने चढ़ा दिए थे, क्योंकि आज बनने वाली है चने और पूरी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। आज मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लैक टी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे चाय पत्ती ही नहीं मिली भाई। और सुबह सुबह दिमाग इतना काम भी नहीं करता कि मैंने कहाँ रखी होगी, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीचे डब्बे में रखी है, बट मैंने नीचे देखा ही नहीं, इधर उधर ढूंढती रही। फिर मैंने गैस बंद कर दिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं आटा ही गूंथ लेती हूँ। तो देखो, मॉर्निंग में उठने के ना कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा अपना टाइम से सारा काम निपट जाता है, यानी मेरा 9 बजे तक ना सारे ही काम निपट जाते हैं अगर मैं हमेशा सुबह उठ जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं उठना हो पाता है, उस दिन मुझे ये लगता है कि मेरा पूरा दिन काम ही काम चल रहा है बस। और जिस दिन सुबह काम निपट गया, उस दिन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ और अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैं YouTube चैनल चलाती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है एडिटिंग के लिए, नेक्स्ट डे क्या व्लॉग डालना है ये सोचने के लिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, और कई सारी चीज़ें होती है सोचने के लिए, जो कि मैं उस टाइम के बाद पूरा कर लेती हूँ। और कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग
कहीं पे खड़े हो गए, किसी के साथ बातें करने लग गई, तो ये सारे काम छूट जाते हैं। इसलिए मैं सुबह ही अपने दिन के खाने की भी आधी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मुझे दिन में फिर ये ना सोचना पड़े कि अब दिन में मैं क्या बनाऊँ। मैं सुबह उठ के ही सारी चीज़ें फ़िक्स कर लेती हूँ कि आज मुझे सुबह ये बनाना है, दिन में मुझे ये बनाना है, जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और मेरा काम फटाफट हो जाता है। और कहते हैं ना कि आपके विचार और आपके कर्म से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। यानी हम जैसा सोचेंगे और जैसा करेंगे, उसी से हमारा भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। इसीलिए सुबह उठ के अपने 2-3 लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें कि हमें ये काम करना ही है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग अभी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ अपना घर का काम है। मैं समझ सकती हूँ, कई लोग गांव से भी मेरी वीडियो देखते होंगे जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूँ, गांव में क्या होता है कि दिन भर का काम ही काम होता है और हम लोग अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, अगर हम काम में ही लगे रहते हैं ना, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो उससे हमारा भविष्य बिल्कुल वही हो जाता है कि अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है, जिसने अपनी रिस्पेक्ट खुद कर ली उसकी रिस्पेक्ट हर कोई करता है। और जब हमने अपने आप को खुद ही रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया हो, तो उसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता है और ना ही कोई उसकी सुनता है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जहाँ पे भी आपके साथ गलत होता है ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि 1-2 बार अगर आपकी आवाज़ दब गई ना, तो वो आवाज़ कभी भी आप उठा नहीं पाओगे दूसरों के ख़िलाफ़, है ना। तो सुबह उठ के होते हैं मेरे कुछ इस तरीके के काम, और बस ये सारी बातें बताने का मेरा एक ही मोटिव है, आप लोगों को अपने लिए जागरूक करना, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक करना और अपने लिए समय निकालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको पता है। और हर कोई चाहता है यार कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँ, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दूँ। तो कई लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम शुरुआत अभी से करेंगे ना, तभी हमारा भविष्य अच्छा हो पाएगा। और अगर हम ऐसे ही छोड़ते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि वो उस काम में सफलता मिल पाए। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखी है, अगर हम खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे ना, तो पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और बच्चों को सुबह सुबह खुश रखना और खुशी खुशी उनको स्कूल भेजना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता है। और यहाँ पे मैं लवी के साथ एक गेम खेलती हूँ कि बताओ तुम्हारे शूज़ कौन से हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस चीज़ से। और इस तरीके से बस बच्चों को अब कर लेती हूँ स्कूल के लिए रेडी। और सुबह सुबह काम करते करते आप लोगों के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली है मैंने, और आप लोग मेरे से मोटिवेट होते हो, कई लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:45 बजे से। और सुबह से पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा काम भी क्या हुआ, झाड़ू पोछा मारा मैंने नॉर्मली, बट मेरी तबीयत ख़राब है, तो सुबह से ना मेरे मन ही नहीं हो रहा था कुछ काम करने का, बस ऐसे लेटी हुई थी। और आज पता नहीं क्यों ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पा रहा है, उतने पे ही रुका हुआ है, तो पता नहीं कब तक होगा। और कल से ऐसे ही हो रहा है, टाइमिंग कल भी ऐसी हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पे भी टाइम से एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो ब्लॉग भी नहीं आ पाया। और चलो अभी बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और दिन में मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और दिन में तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मतलब पूरी हड्डियों में दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। और गले में भी दर्द, गले में खुजली, कान में खुजली, दर्द हो रहा है। अभी जैसे जैसे तो उठ गई हूँ, अब बच्चों को तो देखना ही है, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी पे जाएंगे। अब अभी उन्होंने थोड़ा सा ये वाली चाय बनाई है, इससे थोड़ा सा आराम मिला। मुझे और चाय मिला दो। और जो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है वो ऐसी है। मम्मी मुझे और चाय पिलाना। नहीं बेटा, ये वाली नहीं दे सकती मैं, मुझे मिर्ची वाली है। और शुभ भी लवी अभी यहाँ पे अपना होमवर्क करेंगे। दोस्तों इस ब्लॉग को अगले दिन कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल रात जब मैं रुद्रांश सोनू को होमवर्क करवा रही थी ना, तो मैंने आधा ही करा पाया, और उसके बाद मेरे
पाँव ऐसे हो गए थे कि खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के पास टीवी लगा दी, क्योंकि बच्चों को ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी, और उसके पापा तो ड्यूटी गए थे। फिर टीवी लगाने के बाद मैं लेट गई। उसके बाद मैं सीधा सुबह ही उठी और इसके पापा दवाई लेके आए थे और उन्होंने ही खाना वाना बनाया फिर। और बस मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में रोटी डाली, ज़बरदस्ती दवाई खिलाई। पता नहीं क्या हो रहा है यार, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और कमर में तो कुछ ज़्यादा ही दर्द, मतलब यहाँ ऊपर ऊपर दर्द सा हो रहा है। और पता नहीं आज तो मैं ब्लॉग मुश्किल ही बना पाऊँगी, यानी कल के लिए। तो वैसे सुबह से मेरी तबीयत ठीक थी, सुबह से थोड़ा सा ठीक थी। मतलब ये रहता है ना कि सुबह सुबह शायद दवाई का असर रहा होगा इतनी देर तक। तो रात को भी मैं आराम से सोई वैसे, लेकिन पसीने से मैं ऐसी हो रखी थी ना, पूरा बिस्तर गीला हो रखा था। और अभी भी तबीयत वैसे मतलब वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, बुखार और सर दर्द नहीं आ रहा है। बाकी बॉडी में जकड़न ऐसी हो रखी है और जुकाम मेरे को बहुत तेज़ वाला लग रखा है। जुकाम वैसे मेरे को ना मोस्टली जब भी लगता है बहुत तेज़ जुकाम लगता है, लेकिन उसमें मेरी ऐसी हालत नहीं होती है। कल रात को तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड कि मैं पूरा कंबल लपेट के सोई हुई थी, फिर भी मुझे ठंडा ही लग रहा था। पंखा कुछ भी नहीं चला रखा था। और पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ यार, समझ में नहीं आ रही बात। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।